Hello everyone, it's Renuka here. Welcome back to my channel Imbibe with Renuka. Guys, I came back once again with a very useful video for you all. और ये जो हमारा पार्ट है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का पार्ट है गाइस, और जो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जो टॉपिक है वो है हमारा सिंस और फोर का यूसेज को लेकर। क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं सिंस और फोर का यूसेज में, उसको यूज़ करने में, कि कहाँ हम सिंस का यूज़ करें और कहाँ हम फोर का यूज़ करें? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और गाइस, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, प्लीज़ डू वॉच दैम, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू। सो आज आपका कन्फ्यूज़न रिमूव होने वाला है सिंस और फोर को लेकर, जो हमारा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम सेंटेंस में कैसे और कहाँ यूज़ करें। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। Why we use since or for? We use since or for to tell about the time. It is mainly used with tenses. हम since और for का यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। Only then we can use it in for the sentences. तो जो since और for का जो यूज़ है वो हमें क्या बताता है? वो हमें टाइम के बारे में बताता है कि कोई जो सेंटेंस हमने कुछ किसी में यूज़ किया है सिंस या फोर, वो हमें टाइम को शो करता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मेनली हम टेंसेस के साथ यूज़ करते हैं, और टेंसेस आपको पता है वो भी टाइम ही शो करता है, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर। 3 टाइम्स होते हैं, हम उन टाइम पीरियड्स की बात कर सकते हैं। सो जब टाइम को हमने डिनोट करना होता है तो हम सिंस या फोर का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ सिंस। सिंस का यूज़ कहाँ होगा सबसे पहले हम जानेंगे। इट इज़ यूज टू कन्वे अबाउट स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम व्हेन समथिंग बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टिल नाउ। जो सिंस का यूज़ होता है गाइज, वो बताने के लिए, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम को शो करने के लिए, बताने के लिए होता है। और कोई वर्क, हमने कोई टास्क पास्ट में शुरू किया और अब तक वो चल रहा है, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो सिंस का यूज़ करते हैं। तो वो कोई भी टास्क हो सकता है। सो आगे समझते हैं। देखो, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? लाइक 10 o'clock, 8 o'clock, 5 o'clock, सिंस 1992, 2001, 2021, है ना, लाइक दिस। सिंस आई वॉज 5, सिंस आई वॉज चाइल्ड। हम कोई इंसिडेंट बताना चाहते हैं पास्ट का, तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे एंड सो ऑन। सिंस 4 PM, सिंस 6 PM, सिंस 10 PM, सिंस 6 AM, लाइक दिस। सिंस लास्ट वीक हम बोल सकते हैं। सिंस द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, सिंस अगस्त, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। सो हम इनके साथ क्या यूज़ करते हैं? सिंस, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं, ये हमको पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, या पर्टिकुलरली बता रहे हैं हमको ये टाइम। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सिंस। फर्स्ट है, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock, कि वो 10 o'clock से पढ़ रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइम बताया कि 10 o'clock से पढ़ रही है, मतलब 10 o'clock अब नहीं है, पहले था, पास्ट में वो बिगिन हुआ वो टास्क पढ़ने वाला, और अब तक वो चल ही रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस 10 o'clock यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा, वी हैव बीन रिसाइडिंग हेयर सिंस 1992। हम यहाँ 1992 से रह रहे हैं। तो हमने 1992 में यहाँ आए थे और तब से हमने यहाँ पे रहना शुरू किया, और अब तक हम रह ही रहे हैं। तो मतलब कोई टास्क बिगिन हुआ था पास्ट में और कंटिन्यू टिल नाउ है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस सैटरडे। सैटरडे से क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो जैसे आज संडे है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कल से बारिश हो रही है। सिंस येस्टरडे भी बोल सकते हैं ना। ओके,
नेक्स्ट इज़ आई हैव बीन लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब सिंस लास्ट वीक। मैं एक नई जॉब की तलाश कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ। कब से? लास्ट वीक से। ठीक है, ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है, मीन्स अभी भी जॉब नहीं मिली है, अभी भी वो कंटिन्यू है सर्च करना। लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ था और अब तक वो कंटिन्यू है। लास्ट वन इज़ यू हैवंट बीन ऑन हॉलीडे सिंस जून। कि तुम जून के जो महीना है, मंथ है, उससे अभी तक हॉलीडे पे नहीं गए हो, छुट्टी तुमने ली ही नहीं है। ठीक है, जून से छुट्टियां ली ही नहीं है, उसके लिए यूज़ हुआ है। तो आपने देखा है यहाँ पे सिंस 10 o'clock, सिंस 1992, सिंस सैटरडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस जून हमारा यूज़ हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए, एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर टाइम को शो करने के लिए। अब हम चलेंगे यूज़ ऑफ फोर, कि फोर का यूज़ कहाँ होता है। इट इज़ यूज टू कन्वे अबाउट पीरियड ऑफ टाइम when we get to know that how long something lasts. फोर क्या करता है? कन्वे करता है जब पीरियड ऑफ टाइम को। सिंस में, सिंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? जब पॉइंट इन टाइम को हम कन्वे करते हैं, किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम को हम कन्वे कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। वेयर एज फोर का यूज़ कहाँ होगा? जहाँ हम पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं। ठीक है, और फोर का यूज़ करने से मतलब हमको ये पता चलता है कि हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट, कि कोई काम कब तक चला। ठीक है, कोई काम कब तक चला मतलब कंटिन्यू नहीं है, वो काम हो चुका है, तो वो कब तक हुआ, उसके लिए यूज़ होता है। और इसके लिए इम्पोर्टेंट एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो यूज़ है फोर का, वो ऑलमोस्ट सभी टेंसेस के साथ यूज़ होता है, लेकिन जो सिंस है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ ही यूज़ होता है, या हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ कर सकते हैं, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मीन्स हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ ही यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट सिंस को, लेकिन फोर का जो यूज़ है वो सभी टेंसेस के साथ हम कर सकते हैं। आपने यहाँ देखा पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है फॉर। तो सेंचुरीज़, अगर आप सेंचुरीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ईयर्स के बारे में बात कर रहे हो, लॉन्ग टाइम एगो के बारे में बात कर रहे हो, एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, एजेस के बारे में बात कर रहे हो, मिनट्स के बारे में बात कर रहे हो, मंथ्स के बारे में बात कर रहे हो, वीक्स के बारे में, डेज़ के बारे में, एंड आवर्स के बारे में, इन दैट केस हम क्या यूज़ करेंगे? हम फोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, जहाँ पर्टिकुलरली नहीं पता है हमको, स्पेसिफिक नहीं है टाइम। तो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फोर। फर्स्ट इज इशिका हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 years। इशिका है वो 3 साल से काम कर रही है। ठीक है, 3 साल से वो काम कर रही है, तो यहाँ पे हमारा फॉर 3 years यूज़ होगा। नेक्स्ट इज ही विल गो ऑन वेकेशन फॉर 2 weeks। वो छुट्टी पे जाएगा 2 weeks के लिए। ठीक है, तो फॉर 2 weeks हमने बताया कि ईयर्स यूज़ करना है, वीक्स यूज़ करना, तो हमारा फॉर यूज़ होता है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम को शो करते हैं। थर्ड वन इज दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 months। कि उनकी शादी को 10 महीने हो चुके हैं। ठीक है, तो मंथ्स के लिए भी हमने बताया कि क्या यूज़ होता है? फोर का यूज़ होता है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है, ये लेंथ ऑफ टाइम बताता है। फोर्थ इज आई हैव टॉट इन ए स्कूल फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ एक लंबे टाइम से। ठीक है, लंबे टाइम से मैं स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट इज टिया हैजंट बीन ईटिंग स्वीट्स फॉर एजेस। काफ़ी टाइम से टिया ने मीठा नहीं खाया है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ एजेस का यूज़ हुआ है, लॉन्ग टाइम का यूज़ हुआ है, मंथ्स का यूज़ हुआ है, वीक्स का यूज़ हुआ है, ईयर्स का यूज़ हुआ है। इन दैट केस हम फोर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या बताता है हमें? पीरियड ऑफ टाइम। ये पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिक टाइम नहीं बताता है हमें। अगर हमें पर्टिकुलर टाइम बताया होता तो हम सिंस का यूज़ करते, इसलिए हमने यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया है, दैट्स वाई वी यूज़ हियर फोर। सो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है सिंस और फोर का यूसेज, और आप इसे आगे यूज़ ज़रूर करेंगे।
So thank you so much guys for watching this video, and please do like it, share it with your friends too, and don't forget to subscribe my channel. So have a great day all of you. Till then, take care and bye bye.